दिल्ली के दंगल में अब करीब 20 दिन बचे हैं। 5 फरवरी दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपनी अपनी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। मगर ऐन चुनाव के पहले केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है टेंशन, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता है। दिल्ली के दंगल में वार पलटवार के बीच नामांकन भरने का सिलसिला भी जारी है। बुधवार के दिन भी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने नामांकन भरा, लेकिन सबसे ज्यादा गहमागहमी और चर्चा नई दिल्ली सीट पर रही। यहां आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल और बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले दोनों नेताओं ने वाल्मीकि मंदिर जाकर पूजा की और फिर पदयात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियां देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, गालियां देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं। कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है प्रभु के आशीर्वाद से। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे। एक तरफ केजरीवाल ने नामांकन भरने के साथ जीत की हुंकार भरी, तो दूसरी ओर उनके लिए एक बुरी खबर हुई। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गृह मंत्रालय ने ईडी को अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद बीजेपी को मौका मिल गया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शराब घोटाले पर पोस्टर लॉन्च कर केजरीवाल और आप की घेराबंदी की। दिल्ली के महाठग और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2026 करोड़ का शराब घोटाला किया है। और जब ये सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना था तो आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ कांपने शुरू हो गए। हालांकि आम आदमी पार्टी इस फैसले पर सवाल उठा रही है कि 2 साल बाद और चुनाव से ऐन पहले केस चलाने की मंजूरी क्यों दी गई। जब कोई परमिशन ही नहीं थी, आपने हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी केस बनाकर उनको कोर्ट में जेल में डाल दिया। कोर्ट ने पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को बंद पिंजरे में तोते की तरह उसका दुरुपयोग किया गया। ईडी कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वेष की भावना से काम कर रही थी। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो बहस का मुद्दा है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से ऐन पहले गृह मंत्रालय ने केजरीवाल की टेंशन जरूर बढ़ा दी। फिलहाल इस केस के मायने क्या है, चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि शराब घोटाले का जिन्न केजरीवाल की जीत की हैट्रिक लगाने का सपना तोड़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।